नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल एसीबी कार्यालय की। एंटी करप्शन ब्यूरो जिसे विजिलेंस डिपार्टमेंट कहा जाता था, और आपको बता दें कि 2 पुलिस कर्मियों पर इसकी गाज गिरती है। 2 पुलिस कर्मियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, डायल 112 जिसका नारा था सेवा, सुरक्षा और सहयोग, उसके 2 पुलिस कर्मियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ईआरवी का इंचार्ज जो अंग्रेज जिनका नाम बताया जा रहा है, और ईआरवी पे वो इंचार्ज थे 535 नंबर पानीपत का बपोली थाना एरिया, और उनके साथ जो हेड कांस्टेबल थे उनको वीरेंद्र जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको साथ में गिरफ्तार किया गया। और पूरा मामला आपको बता दें, जिस तरीके से यमुना बेल्ट लगती है और यमुना के किनारे अवैध खनन लगातार देखा जाता है, उनकी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां होती है अवैध खनन की, जो रात की समय में निकलती है ट्रैक्टर ट्रॉलियां, उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकालने की एवज में 1 लाख रुपए से ज्यादा की डिमांड की जा रही थी। बताया ये जा रहा है कुछ 4,000 रुपए एक ट्रैक्टर ट्रॉली की डिमांड थी, और लगभग 1,60,000 80,000 ऐसे रुपए मांगे जा रहे थे। लेकिन 50,000 पर एक सेटलमेंट होती है, जो वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकलते हैं, पानीपत के बपोली थाना एरिया से निकलते हैं। उनकी इन पुलिस कर्मियों से जो डायल 112 की 535 नंबर गाड़ी पर तैनात थे, हालांकि 3 लोग होते हैं, लेकिन बताया जा रहा है जब विजिलेंस की एसीबी डिपार्टमेंट की जो उन्हें रंगे हाथ पकड़ती उस वक्त 2 थे। एक इंचार्ज बताए जा रहे हैं डायल 112 के 535 नंबर के, और एक हेड कांस्टेबल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, 50,000 रुपए पर वीक पर ये सेटलमेंट हुई थी, यानी कि एक हफ्ते में जितनी भी अवैध माइनिंग की यानी अवैध सामग्री से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां उस एरिया से निकलेंगी, उनको निकाला जाएगा। 50,000 रुपए उसके लिए मांगे गए थे। आप समझ सकते हैं कि डायल 112 के कई अच्छे काम भी सामने आते हैं कि लगभग 8 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती है अगर आप फोन करते हैं, लेकिन एक ऐसा रूप भी आप देख सकते हैं कि सामने आया है। और कहीं ना कहीं चाहे अवैध माइनिंग हो, वो पूरी तरीके से गलत जरूर है, लेकिन किसी के ऊपर रिश्वत का प्रेशर बनाना और लगभग 1 लाख से ज्यादा की डिमांड उसमें की गई थी। आपको बता दें, फिलहाल 50,000 रुपए पर वीक के हिसाब से उन अवैध सामग्री, अवैध रेत खनन आदि से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपने अधिकार क्षेत्र जो बपोली थाना एरिया है, जहां पर ईआरवी रात को तैनात होती होगी, उस एरिया से निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए इस रुपयों की डिमांड जो है वो की गई थी। करनाल एसीबी जो है वो लगातार सुर्खियों में रहती है। आपको बता दें कि कोई भी शिकायत यहां पर पहुंचती है तो उसको रेड हैंडेड गिरफ्तार करने के लिए जो रुपए होते हैं रिश्वत के, जो शिकायतकर्ता ने उनको देने होते हैं, उन रुपयों को जो है कहीं ना कहीं रंग लगाकर उनको दिया जाता है। और जैसे ही जब रेड हैंडेड गिरफ्तार किया जाता है और जैसे ही उस व्यक्ति के अगर हाथ पर धोए जाते हैं तो वो हाथ गुलाबी हो जाते हैं, जिससे पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि उन्होंने वो रुपए जो है वो पकड़े हैं, रिश्वत के रुपए पकड़े हैं। ऐसे में करनाल के इंस्पेक्टर, विजिलेंस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर सचिन है, जिनसे हम पूरी जानकारी जरूर लेने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी कार्रवाई है, और आप करनाल के ही एसीबी डिपार्टमेंट में कोई भी अपनी शिकायत दे सकते हैं, जिसमें आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और बातचीत करेंगे इंस्पेक्टर सचिन से। सर, क्या कुछ जानकारी पूरी देना? वो शिकायतकर्ता उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलीज को अपना निकालने के लिए, और जो अवैध रेत को लेके जाती हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज, उनसे ईआरवी की जो गाड़ियां हैं डायल 112 की 535 नंबर गाड़ी है, और थाना बपोली के क्षेत्र का एरिया है उनका, उन्होंने 1,60,000 के लगभग उन्होंने पर वीक की डिमांड की थी। और ईआरवी इंचार्ज और उनके ड्राइवर थे दोनों। तो शिकायतकर्ता ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी 50,000 से कम में तो हम बिल्कुल नहीं आपको अलाउ करेंगे, और अपने एरिया से सेफ पैसेज अपनी ड्यूटी के दौरान आपको देंगे। और 50,000 के साथ ईएसआई अंग्रेज सिंह, ईआरवी इंचार्ज और ड्राइवर वीरेंद्र को कल मौका से गिरफ्तार किया गया। आगे की प्रोसीडिंग के लिए पानीपत यूनिट, जो हमारी एसीबी करनाल की यूनिट है, उनको मामला हैंडओवर किया गया। खनन अवैध चला हुआ था? देखिए, जो रेत की ट्रॉलीज हैं
उनका वहाँ यमुना बेल्ट का एरिया है, तो अवैध खनन ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि उन्होंने कोई परमिशन ली नहीं हुई थी। बट उसके ऊपर अगर कोई प्रेशराइज करके, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, प्रेशराइज करके अगर कोई करप्शन या ब्राइब की डिमांड करता है तो वो गलत है। तो डिमांड 1,60,000 की हुई थी सर। जी नहीं है, पीसी एक्ट का दर्ज हुआ ना, डिमांड की गई और उन्होंने फिर रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया। सर कितने पैसे बरामद किए? 50,000 रुपये बरामद किए गए। 50,000 रुपये पर वीक मांगे गए थे। 50,000 रुपये पर वीक पे सेटल डाउन हुआ था, मांगे ज़्यादा गए थे और उनको अरेस्ट करके यहाँ पर हुई है सर, रिश्वत वगैरह ली गई? देखिए वो आगे अभी जांच का विषय है। और भी आगे शामिल हो सकता कोई, उनकी किस किस की संलिप्तता बीच में है वो आगे अभी उनसे उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की जाएगी और फिर आगे की प्रोसीडिंग करके फिर आप लोगों को बताएं। सर ईआरवी पे स्टाफ ज्यादा होता है, 3 का होता है शायद, तो इसमें 2 ही शामिल थे सर। मैम मौका पर 2 थे जो गिरफ्तार किए गए और वी हैव सम एविडेंसेस इन बोथ द केसेस, और उनके आधार पर रेड हैंडेड हुए, उनको गिरफ्तार किया गया और आज पेश कर रहे हैं और रिमांड लिया जाए। आगे की कार्रवाई जो भी रहेगी कोर्ट की उसके बारे में आपको उसके बाद बता देंगे। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से दोबारा फिर यही सभी के लिए अपील रहेगी, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों के माध्यम से अपील करते रहे हैं कि किसी व्यक्ति का भी जायज़ काम है और उसके लिए कोई प्रेशर बना के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी स्तर का अधिकारी है, कर्मचारी है, किसी भी स्तर का अफसर है, वो डिमांड करते हैं अगर ब्राइब की, तो निश्चिंत होकर आप एसीबी करनाल आ सकते हैं, अपनी शिकायत दीजिए। उनका नाम जो है हम अपने लेवल पे गुप्त रखेंगे और निश्चित तौर पे कार्रवाई। कार्यालय का एड्रेस क्या है सर? ये 2206 नंबर है, सेक्टर 7 करनाल, एसीबी करनाल। कॉन्टैक्ट नंबर सर? हेल्पलाइन नंबर कोई? हेल्पलाइन नंबर हमारा 1064 टोल फ्री है और जो दूसरा हमारा यहाँ पे है 9050029992। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि रिश्वत के रुपए जो लगातार मांगे जाते हैं उन पर किसी भी तरीके से रोकथाम लग सके। अपील आप लोगों से है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जहां तक हो सके अपने जायज काम के लिए, नाजायज काम भी है लेकिन रिश्वत किसी को ना दे, क्योंकि ऐसे में उन अधिकारी कर्मचारियों को बढ़ावा मिलता है और कई बार ये गाज जो है किसी गरीब पर गिरती है जो शायद अपना सही काम कराने के लिए किसी भी विभाग में जाता है और वहां पर जो है उसका वो काम नहीं किया जाता, कभी रोक दिया जाता है कि ये गलती है वो गलती है, तो ऐसे में कई महीने उनका काम लटका रहता है। कोई भी शिकायत आप करनाल विजिलेंस को दीजिए और आपका काम जो है वो फटाफट से होगा, फटाफट जो है उस रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारी को पकड़ा जाएगा। अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से होगी अमन गौर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।